Welcome back to LRNR classes. Today I am back with a new poem of class 3 from unit number 4 and the name of the poem is Sea Song. तो ये पोयम में क्या होता है, एक छोटा सा लड़का होता है जो समुद्र के पास घूमने गया होता है। उस लड़के को समुद्र के पास एक शंख मिलता है, शंख यानी सेल। वो सेल एकदम ठंडा होता है क्योंकि शंख कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे। तो उसके अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा तो पानी तो रहेगा। तो वो शंख में यूं हाथ में पकड़ते वो घर लेके आता है। जब वो शंख घर लेके आता है, वो शंख अपनी माँ को दे देता है। उस शंख को उसकी माँ लेकर बच्चे के कान के पास रखती है। तो वो लड़का एकदम चौंक जाता है। क्यों चौंक जाता है? क्योंकि वो शंख से एकदम सॉफ्ट एंड स्वीट सॉन्ग निकलता है, एकदम प्यारा सा गाना उस शंख से निकलता है। तो वो दोबारा वो शंख लेके कान के पास रखता है और सचमुच वो फील कर पाता है कि वो शंख से एक प्यारा सा सॉन्ग निकल रहा है। तो लास्ट में वो बच्चा विश करता है कि हम में से अगर कोई भी समुद्र के किनारे टहलने या यूं ही जाते हैं तो वो पूरा दिल से चाहता है कि हमें भी वहां पे एक शंख मिले जो कि एक बड़ा साइज का हो, ताकि वो शंख को या वो शेल को हम घर को लेके आएंगे और कान के पास रखते हुए उससे जो मीठा ध्वनि निकलता है, उससे जो सॉन्ग्स निकलते हैं, उसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस पोयम को डिटेल में लर्न करते हैं। I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard, but it was really true. I wish you had find a nice big shell and hear it singing too. तो क्या होता है? I found a shell, a curly one. एक दिन वो छोटा सा लड़का कहाँ गया होता है? समुद्र के किनारे गया होता है। वहाँ पे उसको क्या मिलता है? I found. उसको क्या मिलता है? एक सेल। शेल का मतलब होता है शंख। आई फाउंड अ सेल कर्ली वन। कर्ली का मतलब होता है एकदम घुमावदार, एकदम राउंड एंड राउंड, एकदम घुमावदार। शंख तो आप पहचानते हो वो कैसे होता है, अंदर से एकदम घुमावदार। आई फाउंड अ सेल अ कर्ली वन लाइंग ऑन द सैंड। बच्चे को शंख कहाँ पे मिलता है? वो समुद्र के किनारे जो सैंड होता है, सैंड यानी रेत, रेत पे उस बच्चे को वो शंख मिलता है। I picked it up and took it home. बच्चा वो शंख को उठाता है, ठीक है, और हाथ में पकड़ के चलते चलते घर पहुंच जाता है। I found and took it home. Cold inside my hand. वो शंख को जब हाथ में पकड़ते हुए घर के ओर बढ़ते जा रहा होता है, घर के ओर चल रहा होता है, वो बोलता है कि शंख बहुत ज़्यादा ठंडा है। उसका जो शंख का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। मम्मी लुक्ड एट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर। मैं जब घर को लेके वो शंख को जाता हूँ और मदर को हैंड ओवर करता हूँ, मदर वो शंख को लेती है और क्या करती है? हेल्ड का यानी रखना। कहाँ पे रखती है? बच्चे के कान के पास रखती है। मम्मी took the shell and what did she do with the shell? She took the shell and she kept the shell near the ears of her son. And from the shell there came a song soft and sweet and clear. उस सेल में से क्या आता है? एक बढ़िया सा गाना आता है। वो गाना कैसे रहता है? एकदम सॉफ्ट। सॉफ्ट मानी एकदम धीमी आवाज़ वाला, एकदम धीमी आवाज़ वाला। स्वीट यानी प्यारा और क्लियर यानी स्पष्ट।
तो वो जो शंख माँ अपने बच्चे के कान के पास रखती है, उस शंख में से कैसे आवाज़ आता है? एकदम सॉफ्ट यानी धीमी वाला, स्वीट यानी प्यारा वाला, और क्लियर एकदम स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है, एक स्पष्ट गाना सुनाई देती है। कहाँ से सुनाई देती है? शंख से, जो कि बच्चे के कान के पास है। I was surprised, I listened hard. मैं चौंक गया। I listened hard. मैंने listened hard का मतलब मैंने फिर से शंख को कान के पास रखा और पूरा ध्यान देते हुए उस शंख से निकलते हुए ध्वनि को सुना। I listened hard का मतलब मैंने फिर से शंख को अपने कान के पास रखा और फिर से क्लियरली उस शंख से निकलते हुए आवाज़ को सुना। तो क्या होता है? सच में वो शंख से एकदम सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग बज रहा था। I was surprised, I listened hard, but it was really true. शंख से सचमुच इतना बढ़िया सा सॉन्ग सुनाई दे रहा था। I wish you had find a nice big cell and hear it singing too. मैं चाहता हूँ, बच्चा बोल रहा है कि हम में से अगर कोई भी समुद्र के किनारे जाएंगे तो हमें भी एक शंख यानी सेल मिले जो कि एकदम घुमावदार होता है। और फाइंड ए नाइस बिग सेल, वो साइज में भी बड़ा हो ताकि जब हम वो बड़े से सेल को अपने कान के पास रखेंगे तो उसमें से जो स्वीट एंड सॉफ्ट एंड क्लियर सॉन्ग निकलता है उसको एंजॉय कर पाएंगे और घर में रिलैक्स रहेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वंडरफुल sweet and small poem which is Sea Song. And now let us learn the new words which we came across while learning this poem. Let's learn. Shell, शंख। shell, शंख। shell का मतलब शंख होता है जो कि एकदम घुमावदार होता है। ये शंख हम कहाँ पे देखते हैं? मंदिरों में हमें शंख दिखाई देते हैं जो पंडित यूज़ करते हैं। यूजुअली उसको यूज़ करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। मंदिर में जो पंडित होते हैं शंख यूज़ करके क्या करते हैं? उससे ध्वनि निकालते हैं। हेल्ड, होल्ड विथ हैंड्स। हेल्ड, होल्ड विथ हैंड्स। हेल्ड का मतलब हाथ से पकड़ना। इस पोयम में माँ ने वो शंख को कहाँ पे होल्ड करके रखा? बच्चे के कान के पास होल्ड करके अपने हाथों से रखा। Held, hold with hands. Surprised, आश्चर्य। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य। सोचो कि आपका बर्थडे है और किसी दोस्त ने बिना आपको बताए केक ऑर्डर किया है या किसी गिफ्ट को आपको पार्सल किया है, तो आप क्या हो जाएंगे? एकदम चौंक जाएंगे, एकदम आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कर्ली, घुमावदार। कर्ली का मतलब यहाँ पे होता है घुमावदार। शंख कैसा होता है? घुमावदार। क्लियर, क्लियर का मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। So that's all about this wonderful poem, Sea Song. And if you have any doubts related to this poem, please write out in the comment section to be answered. And please download the LRNR app to get the latest educational content. And subscribe our channel to get latest notifications related to educational content. And if you like this video, please like it. And let us meet in the next class with other new interesting topics or poems or proses. Until then, take care. See you. Thank you.